आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी जानेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो ग्राफ होता है उसे ओजीव कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग लेस देन कहते हैं, दूसरे को मोर देन कहते हैं। नॉर्मली जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलर फॉर्म में तैयार करते हैं वो लेस देन टाइप होता है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप का सीखें। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ विलेजेस एंड अंडर 100 जो खेत हैं उस का उत्पादन केजी पर हेक्टेयर में दिया गया है इस टेबुलर फॉर्म में। क्या पूछा जा रहा है? चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। तो ये जो टेबुलर फॉर्म में डाटा है इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द गिवन डाटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन इज ड्रॉन एज अंडर। जैसा बताया कि नॉर्मली हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं, अगर कुछ नहीं दिया जाता है लेस देन या मोर देन, तो वो लेस देन टाइप का ही होता है। तो इसमें पहला कॉलम यही है, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर आवर। सेकेंड कॉलम यहाँ यही जो यहाँ दिया वही है, नंबर ऑफ फॉर्म, इसको एफ से डिनोट किए हैं जिसको फ्रीक्वेंसी का तात्पर्य है। उसके बाद देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सी एफ से डिनोट किए हैं। तो इसमें जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे इस क्लास के लिए 2 होगा। इस क्लास में क्या होता है, ये 2 प्लस ये 8 ये 10 हो जाता है। और फिर इस क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 10 प्लस 12 और ये 22 हो गया। इस क्लास के लिए 22, मतलब यहाँ तक का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसमें इसका फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। इस कॉलम ये जो क्लास है उसके फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपको 46, फिर 46 प्लस 38 ये हो गया आपको 84 और फिर 84 प्लस 16 ये हो गया 100। और ये टोटल चूँकि 100 फॉर्म का है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ये हम लोग तैयार किए हैं इसमें लास्ट जो क्लास उसमें 100 इसमें आना चाहिए जो आया है। तो ये जो है इस डाटा से हम लोग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन तैयार किए। अब जो है इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जैसा कहे कि इसका जो ग्राफ होता है उसको ओजीव बोलते हैं, तब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राफ जो खींचते हैं उसमें इस प्रकार देखिए, इस सवाल के लिए जैसे समझाते उसी तरह दूसरे सवाल में भी होंगे। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसमें ये जो क्लास है उसका वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे वो बताते हैं। और वर्टिकल एक्सिस में नंबर ऑफ यहाँ जैसे फॉर्म्स लिए हैं। अब देखिए ये जो क्लास है इसका मतलब क्या होता है, 50 और उससे ऊपर लेकिन 55 से लेस। तो यहाँ लेस देन टाइप है, तो यानी इसमें क्या है, लेस देन 55। जो इतना प्रोडक्शन उत्पादन हुआ लेस देन 55 जो है केजी पर हेक्टेयर कितने खेतों में हुआ, 2 खेतों में। यहाँ देखिए इस जो क्लास है इसमें है 52। तो इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी हेक्टेयर दैट इज 60 केजी पर हेक्टेयर। प्रोडक्शन जो है कितने खेतों में हुआ, 10 खेतों में। लेस देन 65 केजी पर हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन यील्ड कितने में हुआ, खेतों में, 22 में। लेस देन 70 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन यील्ड कितने खेतों में हुआ, 46। ये टाइप मतलब ये इसका मीनिंग
आता है लेस देन टाइप में, और इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो अब देखिए ये जो 55 है इस क्लास का हायर लिमिट, उसको यहाँ पे हम लोग लेते हैं। और ये देखिए ये जैसे ये पॉइंट हुआ, ऐसा करते हैं चूँकि 55 का ये है तो वो तो ये जो है इसको जो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट लेंगे क्या लेंगे 55, यहाँ से इसका इस क्लास का जो लोड हायर लिमिट है वो, और यहाँ से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2। तो ये देखिए 55 और 2 ये इस प्रकार जाएगा। दूसरा जो यहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो होगा 60-10। दूसरा पॉइंट क्या, ये समझने के लिए लिख रहे हैं 60-10। ये देखिए 60 इस प्रकार, 10 उसके बाद 65-22, 65-22, उसके बाद देखिए 70-46, 70-46 इस प्रकार ये पॉइंट आएगा। उसके बाद देखिए 75-84, 75-84 इस प्रकार जाएगा। और उसके बाद देखिए 80-100, 80 इस प्रकार ये हम जो है पॉइंट ड्रॉ किए। अब इसको जो है फ्री हैंड इस प्रकार मिला देते हैं। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में के रूप से इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाए, इसी को हम लोग ओजीव बोलते हैं। और ये लेस देन टाइप के लिए तो ये हो गया ओजीव ऑफ लेस देन टाइप। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ओजीव से हम लोग मीडियन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो डाटा है इसका मीडियन का तो कैसे निकालते हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल है 100 फॉर्म्स हैं, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आया 50। अब यहाँ जो है नंबर ऑफ फॉर्म्स 50, वहाँ से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार। देखिए और जिस पॉइंट पे ये इस ओजीव को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहाँ से इस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिस पे ये क्लास हम लोग दिखाए हैं, क्लास के वैल्यू को, वहाँ पे इस प्रकार एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वो इस डाटा का मीडियन होता है। आइए अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ एन ओजीव, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर, नंबर ऑफ फॉर्म्स।
लेस देन 55 टू लेस देन 60 10, मतलब लेस देन प्रोडक्शन जो है केजी पर हेक्टेयर में वो 10 खेतों में हुआ। लेस देन 65 22, लेस देन 70, इस प्रकार। तो ये जो है ये हम समझाने के लिए, ताकि सवाल बनाने में दिक्कत हो, ये बताना चाहे। इसी डाटा को ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इस प्रकार सवाल में दिया जा सकता है और उससे ओजीव ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा अगर, तो इसका भी देखिए सेम जो है ओजीव होगा। यहाँ ये लेस देन 55 है तो 55 और 2 ये दो मतलब जो कोऑर्डिनेट हैं वो लेके ये पॉइंट ड्रॉ करना है। उसी तरह 60 10 65 22 ये कोऑर्डिनेट लेके पॉइंट ड्रॉ करके ये ओजीव ड्रॉ होगा। तो अगर इस प्रकार से सवाल दिया जाता है तो इस भी ओजीव इस तरह से होगा। कहने मतलब अगर इस तरह से टेबुलर फॉर्म देते हैं तब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के ओजीव बनाएंगे, और अगर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसमें भी इस तरह समझते हुए ओजीव ड्रॉ करेंगे। आइए अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोर देन टाइप का कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको समझे। ये जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसी को अब हम मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना के ओजीव ड्रॉ करेंगे। तो इसको पहले इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे हल करने में, फ्रॉम द गिवन डाटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन इज प्रिपेयर्ड एज अंडर। तो पहले यहाँ समझ लें कि ये जो क्लास है इसमें क्या है कि जो मोर देन 50 वैल्यू है और लेस देन 55 वो लेते हैं, मतलब 50 से अधिक का, और इस प्रकार से इसमें उसी प्रकार है कि मोर देन और इक्वल टू 50 को भी लेते हैं, उससे अधिक का लेते हैं। तो इसको जब मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं टेबल, तो उसमें हम लोग इस प्रकार लिखते हैं प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर, इसी चीज़ को लिखे हैं। अब यहाँ क्या किए हैं, मोर देन और इक्वल टू 50, ये जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ दिखाए हैं। तो देखिए ये जो डाटा है उसमें क्या है, जितने भी प्रोडक्शन के फिगर है सब मोर देन है। यहाँ 50 से अबव है लेकिन 55 से कम है। इसमें देखिए 55 से अबव है और 55 भी है और 60, लेकिन इसमें क्या है, ये पूरे डाटा में जैसे ये देखिए 75 और उससे बड़ा। तो ये जो है टोटल फॉर्म्स ना 100 फॉर्म्स का जो डाटा है सब में 50 एंड अबव प्रोडक्शन हुआ है। तो इसमें जो है मोर देन और इक्वल टू 50 जो प्रोडक्शन यील्ड कितने फॉर्म्स में हुए, 100। टोटल जो ऑब्जर्वेशन है मोर देन इक्वल टू 55। इसमें क्या है कि इसका पहले ये जो कॉलम का 2 फॉर्म में हुआ था फ्रीक्वेंसी उसको माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस 2, तो ये हो गया 98। मतलब 98 जो फॉर्म्स हैं उसमें मोर देन और इक्वल टू 55 केजी पर हेक्टेयर जो है उत्पादन हुआ खेतों में। अब जो इसके लिए देखिए ये 98 माइनस 8, ये 90 हो गया। इसमें देखिए 90 माइनस ये है इस क्लास के लिए, तो इसमें जो है मोर देन 60, तो यहाँ 12 माइनस करेंगे, ये 78 जाएगा। और यहाँ जो है 78 माइनस मोर देन और इक्वल टू 70, ये 24 माइनस हो जाएगा। और ये देखिए इस प्रकार हो गया 454, और इसमें जो है 54 माइनस 38, तो ये देखिए आ गया 14 6
और ये 16, देखिए इसके इक्वल आया है। तो इस प्रकार जो है दिए हुए डाटा से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन हम लोग तैयार करते हैं। अब इससे ग्राफ खींचेंगे तो इसमें जो कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो यहाँ जो जैसे ये इसमें जो लेते हैं ये 50 और 100, यानी 50 100 कोऑर्डिनेट होगा एक पॉइंट का। दूसरे का इसी प्रकार होगा 55 98। इस प्रकार जो है पॉइंट लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए 50 100, तो 50 इस प्रकार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट हुआ पहला। उसके बाद देखिए 55 98, तो ये देखिए इस प्रकार जाएगा। इस प्रकार ग्राफ आएगा। उसके बाद 60 90, इस प्रकार जाएगा। उसके बाद देखिए 65 78 78, देखिए कुछ इस प्रकार का पॉइंट आएगा। उसके बाद देखिए 70 54 70 54, कुछ इस प्रकार का पॉइंट आएगा। और लास्ट में है 75 16, अब ये जो पॉइंट हम लोग ड्रॉ किए हैं इसको इस प्रकार फ्री हैंड मिला देंगे। तो ये हो गया ओजीव ऑफ मोर देन टाइप। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो न्यू व्यूअर हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।